बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा की सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले जो सियासी उथल पुथल है वो शुरू हो गई है, वो दिखाई दे रही है। जहां विपक्ष ये तैयारी कर रहा है कि भैया हमारा एक सदस्य भी राज्यसभा में जाए, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। आरजेडी ये चाह रही है कि जो शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना शाह, उन्हें भेजा जाए, लेकिन एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया प्रत्याशी हमारी तरफ से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि 5 सीटें जो जीती है बिहार में उन्होंने। और यहाँ पर एआईएमआईएम और बसपा किंग मेकर की भूमिका में है। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं और बसपा ने 1 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि भैया अगर विपक्ष की तरफ से भी अगर क्रॉस वोटिंग हो गई ना, तो ये विपक्ष का खेल बिगड़ जाएगा। और समीकरण को मैं यहाँ पर जरा समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि बिहार की राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में 5वीं सीट के लिए चुनावी जंग होना अब तय है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर इंटरसेट क्या दिखाया, वोट जुटाने की जादूगरी एक प्रतिस्पर्धा बन गई। एनडीए की निगाहें 3 और महागठबंधन की नजरें 7 विधायकों पर टिक गई हैं। राज्यसभा की 5वीं सीट की इस जंग में विधायकों को तोड़ने की कला में जो निपुण होगा, अब जीत उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। इतना तो तय है कि राज्यसभा की 5 सीटों में से 2 जदयू को और 2 भाजपा को जाना तय है। जदयू को 2 उम्मीदवारों को भेजने में कुल 82 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। ऐसे में जदयू के पास शेष 3 जो विधायक हैं वे रह जाएंगे। बीजेपी को भी 2 उम्मीदवार भेजने के बाद 7 विधायक जो हैं वे शेष रह जाएंगे। इसके अलावा लोजपा, रालोमो और हम के कुल 28 विधायक शेष बचे रहेंगे। इन सभी विधायकों का साथ मिलाएं तो एनडीए के पास विधायक की ताकत 38 हो जाएगी। यानी कि ये जो पूरा सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है ना, इस हिसाब से 38 का पूरा बन रहा है और ये एनडीए का बन रहा है। ऐसे में 5वें उम्मीदवार को जीत के लिए 3 विधायकों का जुगाड़ करना होगा, क्योंकि टोटल है 41 यानी 41 और 38 तो हो ही गए हैं, तो 39, 40 और 41 3 की जरूरत है यहाँ पर। और अगर 3 जो हैं वो एनडीए के लिए वोट कर देंगे तो विपक्ष का तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। वहीं 5वीं सीट के लिए देखिए, महागठबंधन अगर किसी उम्मीदवार को खड़ा करता है तो राजद के कितने हैं 25, कांग्रेस के 6, वाम दल के 3 और एआईपी गुप्ता है वो, और कुल मिलाकर इनके 35 है। यानी कि इन्हें जीत के लिए 6 विधायक चाहिए। और 6 देखिए, 5 अगर एआईएम के हो जाते हैं और 1 बसपा का हो जाता है तो ये 6 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो बन कहाँ रहा है, यहाँ पर तो ये बात हो रही है कि भैया आरजेडी चाहती है शहाबुद्दीन की औरत को भेजे। और यहाँ पर मैं एआईएम की बात करूं तो वो चाहता है कि भैया हमारा जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा में जाए, इससे उनकी ताकत बढ़ेगी और बीजेपी को यहाँ बड़ी टक्कर दी जाएगी। तो ऐसे में देखा जा रहा है, जो सिनेरियो मैंने यहाँ पर बता दिया इससे आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं अगर बात करता हूं तो 3 की जरूरत एनडीए को है और बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति को बेहतर जानती है। इससे बेहतर कौन जानता है, कौन समझ सकता है। विपक्ष भले एकजुट होने की बात करता है, लेकिन कभी विपक्ष के अंदर एकजुटता नजर नहीं आई है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव के दौरान क्या देखने को मिला, सब लोग प्रधानमंत्री बनने की होड़ में थे। कोई एक शख्स पर टिका नहीं था, सब लोग ये चाह रहे थे प्रधानमंत्री बने, जिसमें अखिलेश भी, जिसमें नीतीश भी थे, मायावती भी, ममता बनर्जी भी और तमाम लोग थे। और देखने को मिला क्या स्थिति रही है। तो विपक्ष भले ही एक मंच पर आए, एक मंच पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ले, एक मंच पर आकर हाथ में हाथ डालकर जीत की बात कर ले, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। और जब बारी की बात, जब
फाइनल की बात हो जाती है तो सब अलग अलग हो जाते हैं कि भैया मैं मौका क्यों छोड़ूं, मैं मौका क्यों छोड़ूं। और ये विपक्ष की बात हमेशा से रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो तस्वीर इस वक्त की है, विपक्ष को आसानी से तोड़ा जा सकता है। कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तब जाकर काम बनता है। और इस काम में बीजेपी माहिर है। अगर वैसे बात बनी तो ठीक है, नहीं तो उन्हें पता ही है और विपक्ष को भी पता है कि दूसरा वो कौन सा तरीका है जिसे वो बखूबी तरीके से अपनाती है। तो यहां पर देखा यह जा रहा है कि क्या बीजेपी के साथ आसानी से डील हो जाएगी या डील के लिए उन्हें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर मैं बात कर रहा हूं, अगर दो दिग्गजों की, एक चिराग पासवान की बात कर लेता हूं और एक बात कर लेता हूं मैं जीतन राम मांझी की। देखिए, मांझी और चिराग के बीच में भी मसला फंस रहा है। हालांकि 2 सीट जो है वह बीजेपी की फिक्स है, लेकिन यहां पर देखिए मांझी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमसे वायदा किया था कि हमें राज्यसभा की 1 सीट वो देंगे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के टाइम पे सीट नहीं दी, इन्होंने झारखंड इलेक्शन के टाइम पे मांझी को सीट नहीं दी, तो बिहार का जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में भी ज्यादा सीट मांग रहे थे, नहीं दी उतनी ही जितनी जो है इनको जरूरत लगी। अब यहां पर देखा जा रहा है कि मांझी भी जो है वो कह रहे हैं कि बगावत करेंगे। ये बात मांझी काफी समय से कह रहे हैं, बिहार चुनाव से पहले कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर देंगे। आज कहां है मांझी? आज एनडीए के साथ बने हुए ना, तो करनी और कथनी में बहुत फर्क है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि क्या ये केवल जो है वो बोलने वाली ही बातें, क्योंकि अगर अलग होना होता, जाना होता, अब तक चले गए होते, लेकिन फिर भी एनडीए के साथ बने हुए। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं और पीएम मोदी की बेहद करीबी है, पीएम मोदी की तो वो हनुमान कहे जाते हैं। तो यहां पर देखा जा रहा है कि आखिरकार भेजा जाएगा तो किसे भेजा जाएगा। हालांकि चिराग पासवान की जो मां रीना पासवान है, उनका बहुत बड़े हद तक माना जा रहा है कि राज्यसभा उन्हें भेजा जाएगा। अब मांझी को किस तरीके से मनाया जाएगा, हालांकि अपने दर्शकों को यहां पर हम बता दें कि मांझी को बीजेपी ने बड़ी जगह दी हुई है, मंत्री पद भी तो दिया हुआ है, तो जाहिर तौर पर मंत्री पद भी है और मांझी के पास बहुत कुछ है, तो मांझी ये गलती तो नहीं करेंगे। वो बात अलग है, कहते जरूर हैं एनडीए से अलग होंगे, विपक्ष की तरफ जाएंगे। हालांकि मांझी खेल बिगाड़ सकते हैं अगर क्रॉस वोटिंग वो कर देते। तो ये जो 5वीं सीट का खेल है, ये बहुत ज्यादा पेचीदा बना हुआ। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी के खाते में आसानी से गोल चला जाएगा या विपक्ष जो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहा है उसमें वो कामयाब होगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।